चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आपको निकालना है कैपेसिटी। ध्यान रखना, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है, आगे इन लीटर्स, किस में निकालना है? लीटर्स में निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज, कभी भी आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आए, कभी भी आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आए, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, अगर सेंटीमीटर में रेडियस और हाइट गिवन है। कभी भी आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आए तो डिवाइड लगाना 1000 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लीटर में। ध्यान रखना इस चीज को। और कभी भी आंसर आपका मीटर क्यूब में आए तो उसमें इंटू लगा देना 1000 का, तो वो चला जाएगा लीटर में। ठीक है, ये सब छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। आइए बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? हमें कोन का। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आते हैं। पहले पार्ट में रेडियस आर दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट मतलब एल दी है, एल दी है 25 सेंटीमीटर, यह हमें दिया है। अब हमें पता है कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब मेरे को तो परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। कोन में मैंने आपको बताया था कि कोन में ये होता है रेडियस और ये होती है हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये होती है एच, और ये वाली चीज होती है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट तो सी ऐसे निकालने काम आती है, अपने को तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होगा एच। और मैंने आपको बताया था कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम एल और आर की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा एच। तो एल है 25, तो 25 का स्क्वायर, एच हमें निकालना है और रेडियस दिया है 7, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, एच स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, और 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 जाएगा इस तरफ, अभी ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। आप सब जानते होंगे कि 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर। तो दोनों साइड से स्क्वायर काटा तो 24 सेंटीमीटर इक्वल टू एच आ गया। अब एच मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दिया है 7, तो 7 आ जाएगा 2 बार क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, और हाइट हमने निकाली है 24। अब ये वाला 7 और ये वाला 7 हो गया कैंसिल। 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहां बचा 22, यहां बचा 7 8, 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। तो 7 इंटू 8 56, और 22 से इंटू करना है, तो 56 इंटू 22, 2 6 आर 12, 1 कैरी, 2 5 10 11, और 2 ये तो सेम आ जाएगा ना, 1 1 2 आ जाएगा, हो जाएगा 2 3 2 1, 2 3 2 1, 1 2 3 2 आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 2 3 2, वॉल्यूम आ जाएगा 1 2 3 2, तो वॉल्यूम आ गया 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें किस में निकालना? हमें निकालना लीटर्स में। किस में निकालना? लीटर्स में। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा आप डिवाइड लगाओ 1000 से और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लीटर में। तो इसे हम लगाएंगे डिवाइड, किससे डिवाइड लगाएंगे? 1000 से। अच्छा, नीचे अब 3 जीरो बैठे हैं। 3 जीरो कहते हैं कि ऊपर डेसिमल 3 प्लेस खिसकेगा, और जब डेसिमल दिखे ही नहीं आपको तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस आनी चाहिए। ये हो जाएगा 1, और डेसिमल कहां लगा? यहां पर, तब तो उसके बाद 3 प्लेस आएंगी, तो 1.232 लीटर्स। ये हो जाएगा आंसर। बाकी डिवाइड बाई 1000 आपको जैसे बनता है आप वैसे कर सकते हो, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया। डिवाइड बाई 10 100 या 1000 हो तो कैसे किया जाता है। अगर डेसिमल होता है, डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट साइड जाता, लेकिन यहाँ डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, तो सर डेसिमल है कहाँ? अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये है 1232.00, ऐसे ही है ना। तो डेसिमल 3 प्लेस खिसकेगा तो 1.232 ही तो आएगा। यही चीज़ है, डेसिमल नहीं है मतलब राइट में बैठा है, वो आपको दिख नहीं रहा क्यों? हम लगाते नहीं है। बेसिक मैथ ये कहती है। चलिए आ जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते इस चीज़ को। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हाइट दी है 12 सेंटीमीटर,
हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, अगेन स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दी है। तो वापस से हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में आर आता है, एच आता है, एल थोड़ी ना आता है, एल तो सी एस सी में आता है। तो अगेन हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल दिया है 13 इक्वल टू एच दिया है 12 और प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये होता है 144 और प्लस आर स्क्वायर। 144 उधर जाएगा तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है सर, 5 का होता है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आर बराबर आ गया, आर इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम की बात चलेगी, ठीक है सर, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई है 22/7, रेडियस इस केस में आया है 5, तो 5 × 5, और हाइट इस केस में थी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 3 की टेबल में 12 जाएगा 4 टाइम्स। तो अब ऊपर का पूरा इंटू करना पड़ेगा, फिर 7 से हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। अच्छा करेंगे। देखो 4 × 5 लास्ट से चालू करो, 4 × 5 कितना होता है 20, 20 × 5 कितना होता है 100, और 100 × 22 क्या होता है 2200/7 इक्वल टू 2200/7 314 समथिंग होता है, करके देखते हैं। 2200/7, 7 3s are 21, यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 0, फिर 7 × 1 7, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 7 × 4 28, यहाँ आ जाएगा 2, लगाया पॉइंट, फिर लगाया 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 14, और फिर 6 0, फिर लगाया 8, तो 56 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने आपसे बोला था कि भैया अगर लीटर में निकालना है तो इसको लगाना पड़ेगा आपको 1000 से डिवाइड। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड लगाते हैं। तो ये जो नीचे 3 जीरो है, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो डेसिमल है ना, लेफ्ट साइड 3 प्लेस खिसकेगा, ये हो जाएगा 0.31428, जिसे आप लिख सकते हो 0.314 लीटर्स। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.314 लीटर्स।